अ वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज अंकित और आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कैस इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा रहा है स्टूडेंट से। और वो क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज देयर अ गैप इन योर एजुकेशन? आपकी एजुकेशन में ज्यादातर कैसे केसेस हमारे पास आते हैं कि उनकी एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं कोई गैप होता है और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आंसर करने से बहुत डरते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि हमारा जो कैश इंटरव्यू है कहीं वो इस बेसिस पे रिजेक्ट ना हो जाए। तो यहां पर हम आज लेके आए वीडियो ताकि सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन का डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज व्हाई इट इज आस्क्ड, कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। जनरली उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है, बिकॉज देखो आपने जो अपनी प्रोफाइल लगाई हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग वो क्लियर कर देते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ उस इंटरव्यू के दौरान उनको जरूरत होती है कि वो समझें आपके पाथ को, कि आप कौन सा पाथ फॉलो करने लग रहे थे और कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आई उस पाथ के अंदर, क्या वो प्रॉब्लम्स जेन्युइन थी और उनका क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन इसीलिए ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है ताकि जो इंटरव्यूअर है वो आपका माइंडसेट समझ सके। नेक्स्ट देखो, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसके बाद व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम क्या थी एग्जैक्टली वहां पे उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि वो स्टूडेंट से ये जाने उनके मुंह से कि क्या उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी, क्यों उनके जो एडुकेशन है उसके अंदर ये गैप हुआ। नेक्स्ट, हाउ डू यू हैंडल्ड इट, और आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया। क्या वो आपका गैप आपने किसी तरीके से कवर किया, क्या आपने उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया या कहीं वेस्ट कर दिया, क्या रीजन था एग्जैक्टली और इसको आपने कैसे हैंडल किया। तो इन्हीं चीजों के ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रेस होता है। अब देखते हैं हम इसको आंसर करने के लिए करेक्ट अप्रोच क्या है। सबसे पहले तो मेक श्योर दैट यू टेल द ट्रुथ। टेल द ट्रुथ का मतलब जो चीज आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है वो सेम टू सेम आपने वहां पे बतानी है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कुछ बताया है और आपने इंटरव्यू में कुछ और ही बोल दिया। सेकंड पॉइंट, सपोर्ट विद सर्टिफिकेशंस। अगर आपका कोई एजुकेशनल गैप है तो वहां पे अगर आप कोई सर्टिफिकेशन, चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है जी, ऑनलाइन ही हो तो भी वो चलेगी। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अगर आप शो कर सकते हो उस टाइम के दौरान तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपका जो गैप है वो लीगल हो जाता है, वो अप्रूव हो जाने की कगार पे आ जाता है। और लास्ट पॉइंट है समथिंग दैट यू डिड ऑफ देयर इंटरेस्ट। क्या आपने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की या फिर कुछ ऐसा काम किया, कोई वॉलंटियर सर्विस की या फिर कोई जॉब के लिए सर्च किया या किसी के साथ इंटरव्यू किया जिसका आपके पास प्रूफ है। और मेक श्योर कि वो उनके इंटरेस्ट का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कैश इंटरव्यू दे रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, ठीक है जी, सो मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर आपने कुछ किया है तो वो चीज आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी गुड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इसके बाद कमिटमेंट, सारी चीजें करने के बाद आपने उनको इंश्योर करना है दैट नाउ यू आर रेडी फॉर द करियर। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी आपने उसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है, सेटल्ड द इशू, वो आपका इशू कंप्लीटली सेटल हो गया है, अब वो दोबारा राइज नहीं होगा। मतलब अब अगर आप कंटिन्यू करते हैं अपनी एजुकेशन में तो वहां पे कोई गैप नहीं आएगा किसी भी रीजन के करके। एंड हेल्दी नाउ, मेक श्योर कि आप उनको ये समझाएं कि अब मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली। आई एम वेरी वेल स्ट्रांग एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर continuing my education. So that's all in this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेम इज अंकित। थैंक यू फॉर वॉचिंग।